ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल करते हैं दीपालपुर से। तहसील चीफ रिपोर्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने रिपोर्ट की है। आज यहाँ पुलिस की 2 माह की कारकर्दगी मैं देख रहा था। मैं जनाब आरपीओ साहब, डीपीओ साहब और डीएसपी साहब और आपकी दीपालपुर की टीम को मुबारकबाद देता हूँ। 2 माह में करोड़ों रुपए की डकैतियां बरामद करके मैं समझता हूँ पुलिस का मोराल बहुत ऊपर चला गया। मैं कोई पुलिस की खुशामद नहीं कर रहा। अगर पुलिस गलत काम करेगी, यहाँ खड़े होकर सबके सामने ये हम आवाज उठाएंगे अपने इलाके की, अपने तहसील की। और जो आज के मेजबान मोहतरम फैसल शहजाद साहब और राणा इमरान SHO सदर दीपालपुर और आपकी सारी टीम ने अवामी बैठक का जो आज पुरवकार इवेंट करवाया है, मैं समझता हूं कि आज ही से ये क्राइम कंट्रोल शुरू हो जाएगा। ये ठीकरी पहरा जो है, मेरे ख्याल में बेशक ठीकरी पहरे के जो लोग होंगे उनके पास असला नहीं होगा, बिल्कुल वो खाली हाथ भी होंगे, लेकिन जो चोर डकैत होंगे उनको डर होगा। मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है ये अवामी बैठक। इसमें पुलिस में और अवाम में जो फासले हैं वो खत्म हो जाएंगे और आपसे कोऑर्डिनेशन हमारी तहसील की, हमारे जिले की बेहतरी हो जाएगी। बाकी जो नंबरदारान साहिबान यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मेरी आप सब से गुजारिश होगी कि हम सब मिलकर पुलिस के साथ ठीकरी पहरा के इनेकाद के लिए, नफाज के लिए यहाँ हम पुलिस के साथ भरपूर तावन करें, क्योंकि पुलिस भी, इनका भी जो दिन रात की मेहनत है, मैं समझता हूँ अगर ये भी इंसान है। कुछ कमजोरियां हैं पुलिस में, लेकिन ज्यादातर अच्छाइयां हैं। मैं आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पुलिस के साथ हमें हर मुमकिन तावन करना चाहिए। मेरे ख्याल में हर 1 महीने 2 महीने के बाद ऐसी अवामी बैठक होनी चाहिए, इसके दूरदर्श नताइज मिलेंगे। मैं जैसे ये सालोवाल वाला वाकया है और इस तरह कई वाकया है जहाँ पर जो पुलिस ने ट्रेस किए हैं, जिस तरह मंडी अहमदाबाद के SHO ने रिकवरी की है, SHO चुरस्ता मियां खान ने रिकवरी की है, राणा इमरान टीपू ने रिकवरी की है। मेरा ख्याल में इस तरह के SHO साहबान अगर थानों में तैनात किए जाएं तो बेहतर हालात हो जाएंगे। RPO साहब के आने से मेरे ख्याल में ये बहुत क्राइम कंट्रोल हुआ है हमारी तहसील में। 2 महीने की कारकर्दगी अल्लाह ताला ने ये बहुत बेहतर किया कि हमारे SHO साहबान भी ठीक हैं और DPO साहब हमारे, उनके दरवाजे हर वक्त खुले हैं हम सब के लिए। मैं आखिर में RPO साहब को और DPO साहब को ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारी तहसील के मौजूदीन यहाँ पर जो तशरीफ फरमा है, पुलिस के साथ हर वक्त तावन फरमाएंगे और यहाँ हमारे पुलिस के एंटी लोग यहाँ पर नहीं है हमारी तहसील में। अल्लाह ताला का फजल है। मैं आखिर में ये आज की ये पुरवकार इवेंट करवाने पर जनाब DPO साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और
आपसे ये गुजारिश होगी कि आप हमेशा आरपीओ साहब की सरबराही में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में ऐसी अवामी बैठक होनी चाहिए। आरपीओ साहब का, सलीम वढ़ाई साहब का, शबीर वढ़ाई साहब का, क्योंकि इनके भाई बड़े हमारे रह चुके हैं, उनका नाम ज़हन में आ रहा। मैं खासतौर पे शबीर वढ़ाई साहब का, हमारे एसडीपीओ हैं यहाँ पर, इन्होंने आके बड़ा काम किया है और बड़े तजर्बाकार इंसान हैं। मैं इनका बतौर खास शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। अब सैयद गुलजार सुल्तान साहब हमारे, इनके बाद फौरी आरपीओ साहब का खिताब शुरू हो गया जी। गुलजार सुल्तान साहब हमारे रहनुमा हैं, बुजुर्ग हैं, वो तशरीफ लाएंगे जी। सबका MNA हमारे सियासी लीडर गुलजार सुल्तान साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब तारक अब्बास कुरैशी साहब, आरपीओ साहिवाल, जनाब फैसल शहजाद साहब, DPO उकाड़ा, जनाब शबीर साहब, DSP जबालपुर, मेरे मोहतरम अजीज़ भाइयों, मैं समझता हूँ कि ये अवामी बैठक जो DPO साहब ने इनेकाद किया और जनाब आरपीओ साहब तशरीफ़ लाए, ये एक बहुत अच्छा कदम है। और ये मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का यही विजन है जो ये मेहरबानी कर रहे हैं। और जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर पंजाब और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कि पुलिस और बाकी सारे महकमे आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग हो और एक दूसरे से मिल के प्रॉब्लम्स को हल किया जाए। मैं नंबरदार साहिबान को भी कहता हूँ कि ये चीफ मिनिस्टर पंजाब और इस गवर्नमेंट का नंबरदारी, वरना पिछली गवर्नमेंट कोई ऐसे ऑर्डर कर गई थी नंबरदारान के लिए कि इनको बिल्कुल फारिग कर दिया जाए। ये भी मैं आज की इस मीटिंग के हवाले से गुजारिश करूँगा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बिल्कुल पूरा स्टैंड करके नंबरदारान को पूरा इस्तेकाद दिया और उनको बहाल रखा। इस हवाले से मैं वक्त बड़ा शॉर्ट है, मैं इसलिए मुख्तसर गुजारिश करूँगा कि यहाँ क्राइम के हवाले से ये 2-3 महीने में काफ़ी बेहतरी आई है। हमारे आरपीओ साहब ने और DPO साहब ने, DSP दीपालपुर और हमारे आपने SHOs भी बेहतरीन लगाए हैं। यहाँ टीपू साहब हो या बाकी SHOs भी अपने तौर पे मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह अगर ये काम और मेहनत करते रहें और इसी तरह रिकवरीज होती रहें तो मैं समझता हूँ कि ये जो जराइम, ये जो ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, मगर ये बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है कंट्रोल में आ जाएंगे। तो इस हवाले से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जिस मेहनत के साथ जिस तरह आप कोशिश कर रहे हैं, अवामी जो लोग हैं, नंबरदारान भी और बाकी सब सियासी लोग भी इंशाल्लाह आपके साथ खड़े हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं DPO, RPO साहिवाल और DPO उकाड़ा, DSP और SHOs की इस मेहनत को, और इंशाल्लाह हम हर हवाले से आपके साथ खड़े हैं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये अभी मैं गुजारिश करूंगा आज के मेहमान, अगर ये काइंडली टांग जरा काइंडली नीचे कर लें, मेहमानों की इज्जत होती है। तो अब आपकी तालियों की गूंज में तारक अब्बास कुरैशी साहब, रीजन साहिवाल, रीजन साहिवाल को कि वो तशरीफ लाएं और खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोअज़्ज़ज़ सियासी शख्सियात जनाब गुलजार सुल्तान साहब, ज़िशान भट्टू साहब, तारिक साहब, तारिक इरशाद साहब, अब्बास साहब, साफ़ी हजरात, अंजुमन ताजरान के मोअज़्ज़ज़ साथी, नंबरदारान, इसके साथ साथ किसान इत्तेहाद के और उलमाए किराम और सहाफ़ी जबालपुर के रफीज़, वहाँ प्लीज़ सेंटर में चले जाएँ ताकि बात में 2 मिनट की कर। आपकी बड़ी मेहरबानी। आज की ये तकरीर हम इसको बहुत पहले करना चाहते थे, लेकिन कोविड की वजह से
हम इसको डिले करते गए। फिर अब हमने ये सोचा कि अब ये कितना हम इसको और डिले कर सकते हैं, तो फिर फैसल ने और हमने ये फैसला किया कि हम इसको SOPs के साथ और मास्क वगैरह के साथ कम से कम ये मैसेज हमारा चला जाए, क्योंकि सर्दियों के साथ साथ धुंध भी आ रही है और फिर अगर हमने कोई इफेक्टिव क्राइम कंट्रोल का मेजर करना है तो फिर उसके लिए आपका ताउन, आपका कोऑपरेशन बेहद ज़रूरी है। इस सिलसिले में जैसे कि अभी फैसल ने एक बात कही कि हमारा बुनियादी काम क्राइम कंट्रोल है, और अगर हम सुबह से शाम तक बहुत अच्छे हों, बहुत शरीफ हों और आपको रोज़ाना हम फूल पेश करते हों और लोग लूटे जा रहे हों और उनकी कोई दाद रसी ना हो और क्राइम कंट्रोल ना हो, तो मेरा ख्याल है फिर पुलिस अपने मकसद से बिल्कुल हटी हुई जो है वो लगेगी। तो हमारा मेन फोकस क्राइम कंट्रोल है। और आज का ये जो हमारी बैठक है, अवामी बैठक, वो इस बात का एतराफ़ है कि अकेली पुलिस क्राइम कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक आप सबकी मदद और आप सबका ताउन हमें हासिल ना हो। और इसकी बेहतरीन मिसाल मैं समझता हूँ ये सालोवाल वाला इंसिडेंट था, जिसमें पुलिस को अगर प्रेस, वकला हजरात और शहरी अगर हमें उलझा देते मीडिया ट्रायल के अंदर, तो शायद हम मुल्ज़मान को इतनी जल्दी ना पकड़ सकते। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पूरी कम्युनिटी को कि जिन्होंने मुकम्मल ताउन हमारे साथ किया, किसी किस्म की कोई शर्मगेजी नहीं की और उसके नतीजे में हमने सब बहुत अच्छी तरह ये सारा मसला हल किया। उलमाए किराम सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, जिनकी बात लोग सुनते हैं, जिनके बाज में असर होता है, वो भी इस पूरे मिशन में हमारे साथ हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे भी हमारा दस्तो बाजू बन के रहें और हमें गाइड करें कि किस तरह हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकें। मैं आज आप सब नंबरदारान और मुअज़्ज़िज़ीन के सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि हमने पुलिस को बिल्कुल इस चीज़ से बेपरवाह कर दिया कि किसी किस्म की बोगस कार्रवाई को हम अप्रिशिएट नहीं करते। जाली मंशियात और जाली असले के पर्चे बिल्कुल ना तो वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, बल्कि जो SHO इस तरह करेगा वो उसके खिलाफ नेगेटिव जाएगा। असल जेन्युइन काम करें, असल जेन्युइन हेरोइन मंशियात बेचने वालों को अरेस्ट करें, जेन्युइन ऑटोमेटिक वेपन्स जो लोग डिस्प्ले करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। इसी तरह कब्जे, जमीनों के कब्जे जो है, इस पे जीरो टॉलरेंस है। किसी सूरत कोई पुलिस एहलकार किसी कब्जे का हिस्सेदार नहीं हो सकता। जिसको कब्जा लेना है उसका एक तरीका मौजूद है, कानून में मौजूद है। कानून का महकमा माल का बैलेफ आपके साथ होना चाहिए या किसी अदालत का बैलेफ आपके साथ होना चाहिए। पुलिस आपके साथ जाएगी, सपोर्ट करेगी। इसके अलावा अगर किसी किस्म की भी जो है उस पर जीरो टॉलरेंस है और मैं बिल्कुल इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप तमाम नंबरदारान साहिबान और मुअज़्ज़िज़ीन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ पर शहरों में हम कैमरे लगा सकते हैं हमें वहाँ पर फैसिलिटेट करें, और जहाँ पर ठीकरी पहरा लग सकता है वहाँ पर पहरा लगाएं। हम नंबरदारों को ये इंशाअल्लाह SHOs के साथ उनका रेगुलर कांटेक्ट होएगा और इसके साथ साथ हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मुस्बत इंफॉर्मेशन शेयर करें। इसके साथ साथ जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स उनके गांव में कहीं कोई भी कार्रवाई में मसरूफ हैं वो पूरे ट्रस्ट के साथ SHO से उसको शेयर करें। अब ये SHO जैसा कि एक साहब ने बड़ी अहम बात की कि ऐसा ना हो कि SHO फिर वो इंफॉर्मेशन टाउट को प्रेफरेंस दे हमारे ऊपर। तो इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस दीपालपुर की टीम में कोई SHO ऐसा नहीं होगा जो आपके एतमाद को ठेस पहुंचाए। इंशाअल्लाह आपके साथ होंगे और मिलजुल के हम क्राइम को कंट्रोल भी करेंगे और मुल्ज़मान को अरेस्ट भी करेंगे। आप सब अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ लाए। मुझे एहसास है कि ज़ोहर की नमाज का वक्त भी कज़ा हो रहा है और उलमा साहिबान की मेहरबानी है कि वो हमारी बात सुनने के लिए मौजूद है। हमने फोकस और एक यूनिटी के साथ चलना है और हमने मिलजुल कर
और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि सरकारी ज़मीनों पर भी अगर किसी का कब्जा है तो उसके खिलाफ भी हम इंशाल्लाह मुकम्मल कार्रवाई करेंगे और उस पर कोई भी किसी किस्म की टॉलरेंस नहीं हो। मैं यहाँ पर एक चीज़ और, चूँकि सारे कम्युनिटी मौजूद है, तो मैं आपसे एक ज़रूर दरख्वास्त करूँगा और ख़ास तौर पे उलमाए किराम से के और नंबरदारों से कि हमारे यहाँ औरतों पे घरेलू तशद्दुद जो है वो बहुत हाई है। मेरा दिल था कि मैं इसमें एक सेमिनार करवाऊँ और इसमें उलमाए किराम से हम गाइडेंस लें कि वो अपने खुतबात के अंदर इसकी बात करें और अपने गाँव में, अपने देहातों में इसकी बात करें कि औरतों पर घरेलू तशद्दुद उम्र भर की पूंजी जो है वो ज़ाया हो जाती है। लेकिन ये आप नहीं समझते और हमारे लोग नहीं समझते कि जब आप घर के अंदर तशद्दुद करते हैं अपनी बीवी से, तो आप अपने बच्चे को ये सबक दे रहे होते हैं कि यही एक तरीका है जिंदगी में मसले को हल करने का, यही एक तरीका है आर्गुमेंट को रिजॉल्व करने का। यानी अगर कहीं कोई मुकालमा हो जाए एहलिया के साथ, तो अगर आप उसको तो फिर वो बच्चे सीखते ही यही है और फिर उसका नुकसान अल्टीमेटली उसी आदमी को उठाना पड़ता है, क्योंकि लोग शायद किसी और की बेटी के ऊपर तशद्दुद तो बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन अपनी बेटी और अपने बेटे के ऊपर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं होता। ये मैसेज देने की जरूरत है। और जहां हम ये सारी बात कर रहे हैं तो मैं तमाम उलमाए इकराम से और नंबरदारों से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस चीज की पुरजोर मजम्मत करें। अगर आपको कोई चीज ऐसी रिपोर्ट होती है, साथ ही साथ मैं पुलिस अफसरों से भी ये कहता हूँ कि जो भी घरेलू तशद्दुद का मामला है उसको बहुत सीरियसली लें और उसमें वो फौरन जो आप आ जाते हैं कि जी नहीं जी वो तो चलो मार देता तो की होया, कोई गल नहीं। अगर एक तो वैसे ही रिपोर्ट नहीं होते ये वाकयात, लेकिन अगर रिपोर्ट हो तो बहुत सख्ती से इसके ऊपर कानून को हरकत में आना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह के ट्रेंड्स का असाला हो सके। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें अवेयरनेस क्रिएट करनी बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह आपके साथ, जैसा कि तारिक साहब ने कहा कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, इंशाल्लाह हम इसको एक रेगुलर फीचर बनाएंगे। हम आपके पास आते रहेंगे, आपसे हम गाइडेंस लेते रहेंगे और हम आपको अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे और इंशाल्लाह आपके साथ हम मिलकर क्राइम को न सिर्फ कंट्रोल करेंगे बल्कि और दीगर सोशल इवल्स जो हैं और दीगर जो समाजी बुराइयां हैं और समाजी जराइम हैं उन पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।